नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए दोस्तों, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेट मेंस की, सीईटी की, एलडीसी की या सुपरवाइजर की, या राजस्थान से रिलेटेड किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो आज का अपना न्यू टॉपिक कौन सा दोस्तों, राज्यपाल से संबंधित आज का न्यू टॉपिक है, जिसमें दोस्तों टोटल क्वेश्चन है अपने पास 57 है। ठीक है, 57 टोटल क्वेश्चन है। उसमें से आज की इस वीडियो में लगभग अपन 27 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाला है। ठीक है, तो आज का एपिसोड नंबर की बात करें, 201 नंबर का एपिसोड होने वाला है, यानी कि 201 नंबर का एपिसोड होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था का समाप्त कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे एक कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसके अकॉर्डिंग अपने राजस्थान में जो राज प्रमुख का जो पद था या संस्था थी, उसको समाप्त कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान सातवां जो संविधान संशोधन हुआ 1956 के अंतर्गत, 1 नवंबर 1956 के अंतर्गत, जिसके अकॉर्डिंग मतलब कि अपने जो राज प्रमुख होता था उसके पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद स्थापित कर दिया दोस्तों। ठीक है, सातवां संविधान संशोधन जो कि 1 नवंबर 1956 में हुआ दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में राज्य प्रशासन की विधिवत प्रमुख कौन है। तो राजस्थान के अंदर राज्य प्रशासन का जो विधिवत प्रमुख होता है वो कौन है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल होता है दोस्तों, राजस्थान प्रशासन का। ठीक है, राज्य प्रशासन कौन होता है दोस्तों, यहाँ पे राज्य का राज्यपाल होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो कि ये बात बताता है कि प्रत्येक राज्य के अंतर्गत एक राज्यपाल होने वाला है। ठीक है, तो अनुच्छेद अपना 153 है जो कि ये बात बताता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होने वाला। और बाकी अनुच्छेद 154 की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग अपने मतलब कि राज्यपाल की कौन सी बात कही गई, तो यहाँ पे राज्यपाल की जो कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, राज्य की मतलब कि जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती है वो किस में निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। ये कौन से अनुच्छेद में बताएगी दोस्तों, 154 में बताएगी। ठीक है, बाकी प्रत्येक राज्य के अंतर्गत एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में है दोस्तों। और 100 अनुच्छेद ये 155 है, इसकी बात करें तो 155 के अंतर्गत किसके बारे में बताया गया है, तो राज्यपाल की जो मतलब कि कार्य अवधि है दोस्तों, कार्य अवधि या पदावधि होती है वो मतलब कि 155 में बताया गया, अनुच्छेद 155 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है जो कि मतलब कि यहाँ पे राज्यपाल की जो कार्य अवधि है दोस्तों, ये कार्यकाल से संबंधित है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 156 है। ठीक है, अनुच्छेद 156 इसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के अंतर्गत जो मतलब कि राज्यपाल होता है उसकी कार्य अवधि मतलब कि कार्यकाल कितने समय तक रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पे मतलब कि राज्यपाल अपने राष्ट्रपति के जो प्रसाद पर्यंत तक यहाँ पे राज्यपाल रहता है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक यहाँ पे मतलब कि राज्यपाल की समय अवधि रहती है। अगला है, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया। तो यहाँ पे जो राज्य के जो राज्यपालों को केंद्र द्वारा मतलब कि नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया दोस्तों, ये कहाँ से लिया गया, तो ये कनाडा से लिया गया दोस्तों। ठीक है, तो राज्यपाल की मतलब कि नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी, ये मतलब कि ये जो ये संविधान है मतलब कि ये किससे किससे लिया गया, तो ये कनाडा से लिया गया। ठीक है, अगला है, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर का सही चयन कीजिए। तो यहाँ पे कुछ कथन है दोस्तों, उनको देखते हैं एक बार। तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये बात तो सत्य है दोस्तों, उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, तो ये भी बात अपनी सही है कि कम से कम इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। और उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मतलब कि ये ऑप्शन अपना गलत होने वाला, उसके अंतर्गत मतलब कि लोकसभा या फिर कोई भी मतलब कि विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए राज्यपाल। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये बात भी सत्य है, पर यहाँ पे मतलब कि वो किसी भी संस्था ये विधानसभा या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी एक लाभदायक पद के अंतर्गत भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये राज्यपाल से संबंधित ये ऑप्शन अपना गलत होने वाला, तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही होने वाला। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन किस में दोस्तों, यहाँ पे अपना डी ऑप्शन में सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताएगी दोस्तों। यहाँ पे राज्यपाल की जो अध्यादेश शक्ति होती है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताई गई है, तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7वें नंबर के अंतर्गत ये अनुच्छेद
213 के अंतर्गत बताया गया है कि राज्यपाल की जो अध्यादेश की जो शक्ति होती है वो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत बताया गया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है दोस्तों? तो राज्यपाल की जो पदावधि होती है इसके संबंध में कौन सा कथन एक त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत होने वाला है, ठीक है। तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो इसकी बात करें तो ये ऑप्शन अपना सही है क्या? बाकी अगला ऑप्शन देखते हैं, तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पे रहता है, तो ये बात तो सत्य है, ठीक है। और अपने उत्तराधिकारी के पद धारण तक अपने पद पर रहता है, तो ये बात भी सही है। जब तक नया राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाता तब तक अपने पद पर रहता है, ठीक है। और उसे महाअभियोग के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन अपना गलत होने वाला है, ठीक है। इसे महाअभियोग के द्वारा पद से च्युत नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये ऑप्शन अपना गलत होने वाला है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन भी सही है कि 5 वर्ष तक ये रह सकता है, ठीक है। नॉर्मली इसका मतलब कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति इसको कभी भी हटा सकता है, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर महाअभियोग नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना गलत होने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्त है दोस्तों? तो यहाँ पे ऐसी कौन सी शर्त है जो कि राज्यपाल के पद के लिए होती है दोस्तों? तो यहाँ पे एक बार देखते हैं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये बात सत्य है। वह संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल के सदन में सदस्य नहीं होना चाहिए, तो ये बात भी सत्य है कि यहाँ पे मतलब कि किसी भी मतलब कि सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वह अन्य कोई लाभ पद पे धारण नहीं होती, ये बात भी सत्य है। तो यहाँ पे मतलब कि कोई भी अन्य दूसरा पद लाभ धारण नहीं कर रखा हो तो वो राज्यपाल के पद में मतलब कि योग्य है, ठीक है। और वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो ये बात भी अपनी लगभग लगभग सत्य है, ठीक है। तो इनकी 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए राज्यपाल के लिए। तो ये सभी के सभी ऑप्शन अपने सही होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन अपना सही होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युगम गलत है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा अनुच्छेद और प्रावधान गलत होने वाला, तो इसकी बात करें तो अनुच्छेद 161 की बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 161 के अनुसार जो राज्यपाल होता है उसकी जो क्षमादान की शक्ति होती है दूसरे राज्यपाल में नहीं होती, ठीक है। किसी भी मतलब कि किसी को क्षमादान करना या फिर मतलब कि उसके जो सज़ा होती है उसको कम करने की शक्ति होती है वो किसके अनुसार? राज्यपाल में होती है। और ये मतलब कि कौन से अनुच्छेद में बताया गया? 161 में बताया गया, तो ये ऑप्शन तो अपना सही है, ठीक है। और अनुच्छेद 167 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कर्तव्य होते हैं, तो ये बात भी सत्य है दोस्तों, मतलब कि 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए। और 100 अनुच्छेद 213 की बात करें तो यहाँ पे अध्यादेश जारी करने का मतलब कि राज्यपाल की शक्ति होती, तो ये बात भी सही है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 165 की बात करें तो यहाँ पे राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, तो यहाँ पे दोस्तों राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण है दोस्तों कौन से अनुच्छेद में? 176 में होने वाला है, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, विशेष अभिभाषण दोस्तों 165 में नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए दोस्तों, यहाँ पे एक बार देखते हैं, यहाँ पे कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। राज्यपाल वह घोषित करेगा, एक मिनट, यहाँ पे राज्यपाल यह घोषित करेगा कि ये विधेयक को मतलब कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है दोस्तों, ये अनुच्छेद 200 में बताया गया। तो ये बात सत्य है कि राज्यपाल मतलब कि ये घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए मतलब आरक्षित रख सकता है, ठीक है। तो ये बात अनुच्छेद 200 के अंदर बताई गई है, जिसमें मतलब कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को मतलब कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है अपने पास, राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश दिया गया कि विधेयक को सदन में लौटा दे, तो ये 201 अनुच्छेद में बताएगी, ये बात भी सही है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति मतलब कि राज्यपाल को विधेयक के बारे में बता सकता है कि आप सदन में इसको लौटा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन अपने सही होने वाले हैं, पहला और दूसरा ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे गलत दे रखा है नीचे वाले में, तो ये ऑप्शन गलत, यहाँ पे अपने दोनों सही होने वाले, सी ऑप्शन सही है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब मतलब कि राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित में अभिवादन से संबंधित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नवीन जो प्रोटोकॉल आया उसके अकॉर्डिंग जो अपने राजस्थान का जो राज्यपाल होता है उसको निम्नलिखित में से अभिवादन से संबोधित किया जाएगा, कौन से अभिवादन से संबोधित किया जाएगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
ये मतलब कि ऑनरेबल अंग्रेजी के अंदर यूज किया जाता है। और माननीय राज्यपाल ये दोस्तों, माननीय राज्यपाल महोदय यहाँ पे मतलब कि इससे संबोधित किया जाएगा, ठीक है। नवीन प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल है, इसके अनुसार राज्यपाल को संबोधित किसी किया जाएगा, ऑनरेबल अंग्रेजी के अंतर्गत है। और माननीय राज्यपाल या फिर राज्यपाल महोदय साहब यहाँ पे मतलब कि यूज करेंगे न्यून प्रोटोकॉल के अनुसार संबोधन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? यहाँ पे राष्ट्रपति को संबोधित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यपाल में कौन सी शक्ति एक निहित नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यपाल की शक्ति कौन सी नहीं है? तो विधानसभा को आहूत करने की शक्ति होती है क्या? तो ये मतलब कि विधानसभा को मतलब कि आहूत कर सकता है, ठीक है। और विधानसभा को स्थगित करने का ये शक्ति नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता, बाकी विधानसभा का विघटन कर सकता है दोस्तों, और विधानसभा का सत्रावसान भी कर सकता है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही होने वाले, लेकिन बी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल की जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या होता है? तो यहाँ पे संविधान का अनुच्छेद 167 है, इसके अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का एक क्या होता है? दायित्व या विशेषाधिकार या अधिकार या कर्तव्य है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्तव्य होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि मतलब कि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत क्या घटनाएं हो रही है, मतलब कि या राज्यपाल में कौन सी घटनाएं हो रही है, इनकी जानकारी राज्यपाल को देना, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है अनुच्छेद 167 के अनुसार। अगला है, एक राज्य सरकार एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो यहाँ पे एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य की जो कार्यपालिका होती है उनकी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है, तो ये बात सत्य है दोस्तों, क्योंकि जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती है वो राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। और इनकी उम्र जो मतलब कि 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए थी, ये बात भी अपनी सत्य है दोस्तों। इनकी उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। और ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर बने रह सकते थे, यानी कि ये मतलब कि अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रह सकते हैं, ठीक है। और इनकी बर्खास्ती की बात करें दोस्तों, बर्खास्ती का कारण संविधान में उल्लेखित है। तो यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि इसको बर्खास्त मतलब कि राष्ट्रपति के अनुसार किया जा सकता है, तो ये संविधान में बताया गया, ठीक है। इसको हटाया किसके अनुसार जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो ये सभी के सभी ऑप्शन अपने सही होने वाले हैं। अगला है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी के सभी ऑप्शन सही होने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ये कौन सा युगम है जो कि सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 154 के अंतर्गत क्या बात बताएगी दोस्तों? तो यहाँ पे राज्यपालिका जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। तो राज्य की ये अपने कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती है दोस्तों? राज्यपाल में 154 के अंतर्गत बताया गया, ठीक है। और अनुच्छेद 155 में क्या बात बताई? राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों मतलब कि यहाँ 155 में बताएगी, ठीक है। नियुक्ति 155 में बताएगी। और इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 156 की बात करें तो यहाँ पे राज्यपाल की जो नियुक्ति की योग्यताएं होती है वो 156 में, ये ऑप्शन अपना गलत है दोस्तों। यहाँ पे मतलब कि राज्यपाल की जो योग्यताएं होती है वो दोस्तों 157 के अंतर्गत है, ठीक है। 157 के अंतर्गत यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति की जो योग्यताएं होती है वो 157 में बताई गई, यहाँ पे 156 में नहीं है, ठीक है। बाकी अनुच्छेद 163 की बात करें तो यहाँ पे मतलब कि राज्य का मंत्रिपरिषद होता है, जो कि एक राज्यपाल को मंत्री की मतलब सलाह देता है, ठीक है। क्या करना क्या नहीं करना, इनकी सलाह देने वाला कौन है? मंत्रिपरिषद होता है, जो कि राज्यपाल को सलाह देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 156 मतलब कि यहाँ पे योग्यता नहीं दिखाता है, ठीक है, राज्यपाल की। तो 156 के अनुसार क्या होता है? तो 156 के अनुसार राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 156 में बताया गया, ठीक है। राज्यपाल का जो कार्यकाल दोस्तों 156 में बताया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए वक्तव्यों को विचार कीजिए दोस्तों। यहाँ पे कुछ वक्तव्य दे रखे हैं नीचे यहाँ पे, तो इनको देखते हैं एक बार। तो राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत रहता था, ये बात तो सत्य है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा होती है, प्रधानमंत्री के द्वारा दोस्तों यहाँ पे नियुक्ति नहीं होती है, यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, तो ये ऑप्शन अपना गलत होने वाला है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है केवल। तो यहाँ पे नीचे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला? तो यहाँ पे ए सही है और आर गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? तो राज्यपाल की अगर अनुपस्थिति होती है तो उस समय में मतलब कि राज्यपाल के जो उत्तरदायित्व होते हैं उनका उत्तरदायित्व कौन संभालता है? तो यहाँ पे मतलब कि राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है वो मतलब कि राज्यपाल के
जो कर्तव्य उनको संभालता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न विवरणों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कुछ विवरण दे रखे हैं, इनको देखते हैं एक बार। तो अनुच्छेद 157 में मतलब कि राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं दे रखी थी, ये बात सत्य है। ठीक है, राज्यपाल की जो योग्यताएं हैं दोस्तों अनुच्छेद 157 में दे रखी है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होता है, तो व्यवस्थापिका का नहीं होता दोस्तों, कार्यपालिका का होता है। तो ये ऑप्शन अपना गलत होने वाला है। ठीक है, और नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल की जो आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 40। तो यहाँ पे 40 नहीं होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार है? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार राज्यपाल अपने राज्यपाल मतलब कि विधानसभा के अंतर्गत एंग्लो इंडियन जो समुदाय होते हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय का मतलब कि एक विधानसभा के लिए नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 333 के अनुसार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो यहाँ पे इनमें से कौन सा एक मतलब कि राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 176 है जो कि राज्य के विशेष अभिभाषण से संबंधित होने वाला है। ठीक है, बाकी अनुच्छेद 177 की बात करें दोस्तों, 177 क्या बात बताता है? तो 177 अपने यहाँ पे मतलब कि मंत्री तथा महाधिवक्ता को मतलब कि विधानमंडल में बोलने की अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मंत्री होता है और जो विधान जो मतलब महाविधा वक्ता होता है। ठीक है, जो मतलब कि एक एडवोकेट होता है, जनरल एडवोकेट, उसको एक विधानमंडल में बोलने का अधिकार होता है, और मंत्री को यहाँ पे विधानमंडल में बोलने का अधिकार होता है। तो ये अनुच्छेद 177 में बताया गया। ठीक है, और बाकी 123 की बात करें अनुच्छेद की, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा मतलब कि जारी अध्यादेश 123 के अंतर्गत बताया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं वो किसके अनुसार किए जाते हैं? अनुच्छेद 123 के अंदर। ठीक है, बाकी 173 की बात करें तो यहाँ पे राज्य विधानमंडल की जो सदस्यता की जो योग्यता होती है वो मतलब कि 173 में बताएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो राज्यपाल की जो यहाँ पे राज्य की जो विधानमंडल होती है उसकी योग्यता है वो किस में बताएगी? 173 में। बाकी अनुच्छेद 176 में क्या बताया गया? राज्यपाल के जो विशेष अभिभाषण उसको यहाँ पे अनुच्छेद 176 में बताया गया। 177 में जो मतलब कि एडवोकेट होता है जनरल वाला, उसको मंत्रिमंडल में बोलने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एक बार देखते हैं, अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद है, तो ये बात सत्य है दोस्तों। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के अंतर्गत एक राज्यपाल होगा, तो ये ऑप्शन तो अपना सही है। ठीक है, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि है दोस्तों, तो यहाँ पे मतलब कि पदावधि ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि मतलब कि राज्यपाल की जो मतलब कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है राज्यपाल, तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्यपालिका की कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती थी, ये ऑप्शन भी सही है। और अनुच्छेद 155 में राज्यपाल को पद से हटाना, तो ये ऑप्शन अपना गलत होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अनुच्छेद 155 है दोस्तों, ये पद से हटाता नहीं, ये पद में नियुक्ति दिलवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति कौन से पद के अनुसार की जाती है? तो 100 मतलब कि अनुच्छेद 155 के अनुसार यहाँ पे नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि पद से हटाना नहीं है, नियुक्ति करना, तो ये ऑप्शन अपना गलत होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल अपने स्वविवेकीय कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का मतलब निर्वहन की सहायता और सलाह करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों किसकी सहायता और सलाह से करेगा ये कार्य? तो यहाँ पे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की जो सलाह होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राज्यपाल कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो राज्यपाल की जो शक्तियाँ होती हैं उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं होता दोस्तों? तो यहाँ पे एक बार देखते हैं, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल में लौटा सकता है, तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, ये ऑप्शन अपना गलत होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यपाल है जो होता है जो कि धन विधेयक को मतलब कि पुनर्विचार के लिए तो लौटा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक राष्ट्रपति की मतलब कि परमिशन के बाद में ही दोस्तों ये मतलब कि जो धन विधेयक होता है उसको वापस विधानमंडल में लौटा सकता था। ये मतलब कि राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए इसके अंतर्गत, ये ऑप्शन अपना गलत होने वाला है। ठीक है, और बाकी नीचे देखते हैं एक बार, राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों राज्यपाल कोई भी विधेयक हो सकता है जिसको एक राष्ट्रपति के लिए एक मतलब आरक्षित रख सकता है। ठीक है, उसके विचार के लिए,
तो राज्यपाल जो कि विधेयक होता है कोई भी अपने विधानसभा के अंतर्गत, उसको राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए मतलब कि आरक्षित रख सकता है, ठीक है, क्योंकि एक बार राष्ट्रपति को बताया जाता है कोई भी विधेयक होता है, ठीक है। और राज्यपाल विधानमंडल का विश्रांति काल राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये बात भी सत्य है। यहाँ पे राज्य विधानमंडल होता है जो उसका विश्रांति काल होता है दोस्तों, उस समय राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है। यहाँ पे अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के द्वारा जारी किए जाते हैं? अनुच्छेद 176 के अनुसार, मतलब कि राज्यपाल यहाँ पे विश्रांति काल के समय यहाँ पे राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये ऑप्शन भी अपना सही है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। और राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति होती है, यानी कि अनुच्छेद 161 के अनुसार यहाँ पे मतलब कि राज्यपाल के अनुसार राज्यपाल के पास एक समाधान की शक्ति होती है। तो ठीक है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन अपने सही होने वाले हैं, लेकिन पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि जो धन विधेयक होता है इसको विधानमंडल में भेजता तो है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए। अगला है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो यहाँ पे कौन सी अनुसूची के अनुसार यहाँ पे मंत्री को मतलब कि उनकी गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 के अंतर्गत। तो ये मतलब कि अनुसूची तीसरी अनुसूची के अनुसार जो मंत्री होता है उसको शपथ दिलाई जाती है गोपनीयता की, ठीक है। अगला है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे दोस्तों कौन थे? गुरुमुख निहाल चंद्र, ठीक है, गुरुमुख निहाल चंद्र जो कि प्रथम राज्यपाल थे। और वर्तमान में कौन है दोस्तों? कलराज मिश्र है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा समय अवधि तक जो राज्यपाल रहने वाले वो भी कौन हो जाएंगे? गुरुमुख निहाल चंद्र है, ठीक है। और सबसे कम अवधि के लिए मतलब कि जो राज्यपाल रहे थे वो कौन दोस्तों? मिलाप चंद्र जैन है, ठीक है, मिलाप चंद्र जैन, जो कि सबसे कम अवधि तक यहाँ पे राज्यपाल रहे दोस्तों, ठीक है, मिलाप चंद्र जैन। और वर्तमान में कौन है दोस्तों? कलराज मिश्र है। और सबसे पहले कौन थे? गुरुमुख निहाल चंद्र। ये कब बने दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को पहली बार यहाँ पे राज्यपाल के पद पे नियुक्ति की गई गुरुमुख निहाल चंद्र की। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सुबह सुबह थोड़ा सा बोलना मुश्किल होता है, इसकी वजह से यहाँ पे मतलब कि बोल नहीं पाता हूँ। यहाँ पे देखना, आप टाइम देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग 4:37 हो रहे सुबह के, ठीक है। तो बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसकी वजह से थोड़ी हिचकिचाहट होती है, ठीक है।